हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अज़रा डॉक्टर खान हेल्थ केयर सेंटर से आज आपको प्रोलैक्टिन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे प्रोलैक्टिन है क्या। प्रोलैक्टिन एक तरह का हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सेल्स होते हैं जिसे लैक्टोट्रोप सेल बोलते हैं। इनके ही द्वारा प्रोलैक्टिन बनाए जाते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन को लैक्टोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। आगे मैं बताऊंगी इनके फंक्शन, सिम्टम, ट्रीटमेंट। अब मैं बताऊंगी कि प्रोलैक्टिन का शरीर में कार्य क्या है। जब भी कभी माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ की छाती बड़ी हो जाती है, ये प्रोलैक्टिन के कारण होता है और उसमें दूध बनने लगता है। ये दोनों कार्य जो हैं प्रोलैक्टिन के कारण ही होते हैं। दूसरा, माँ की छाती में दूध के लेवल को बरकरार रखना, ये भी प्रोलैक्टिन का ही कार्य है। विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, इनका मेटाबॉलिज्म भी शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का बनने का जो प्रक्रिया होती है वो भी, उसमें भी प्रोलैक्टिन मदद करता है। अब हम जानेंगे प्रोलैक्टिन टेस्ट हम कहाँ एडवाइस करते हैं, कहाँ इसकी अहमियत है और क्यों कराया जाता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन टेस्ट जो है इसकी हाई लेवल होने से हम जान सकते हैं कि कहीं कोई पिट्यूटरी ट्यूमर तो नहीं है। इसके अलावा महिला में इनफर्टिलिटी की शिकायत होना, अंडे न बनना, महीना का समय से न आना और आना तो बहुत कम होना, ये सारी कंडीशन जो है हाई प्रोलैक्टिन लेवल के हो सकते हैं, जो कि हमारे प्रोलैक्टिन टेस्ट के परफॉर्म करने पर ही पता लगता है। दूसरा, गैलेक्टोरिया एक कंडीशन है जिसमें महिला के शरीर में बिना शादी के भी ब्रेस्ट से मिल्क आने लगते हैं। इस कंडीशन में भी प्रोलैक्टिन हाई होने की पूरी संभावना रहती है और हाई प्रोलैक्टिन होने के कारण ये कंडीशन बन जाती है। तो इन सब कंडीशन में हम प्रोलैक्टिन टेस्ट एडवाइस करते हैं कि पता चले अगर हाई लेवल है तो इसे ट्रीट किया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट के लेने के बाद नॉर्मल हो जाता है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम जानेंगे कि इनकी नॉर्मल रेंज क्या है प्रेग्नेंट वुमेन में, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में और मेन में। प्रेग्नेंट वुमेन में 20 to 400 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है और मेन में 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से नीचे होता है। ये नॉर्मल रेंज है प्रोलैक्टिन के, जो कि शरीर में अलग अलग अवस्थाओं में पाई जाती हैं या अलग अलग अवस्थाओं में हो सकती हैं। अब हम जानेंगे इनके हाई होने के कारण। सबसे पहले एमिनोरिया वो कंडीशन है जहाँ महिला को महीना बिल्कुल बंद हो जाता है, वहाँ भी हाई होने के कारण ये हो सकता है एमिनोरिया। दूसरा, गैलेक्टोरिया, ब्रेस्ट से मिल्क आना बिना प्रेगनेंसी के, इसमें भी प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। या हाइपोथैलेमस ट्यूमर हो या पिट्यूटरी ट्यूमर हो या फिर आपके थायराइड हो। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। जब थायराइड की मेडिसिन कंटिन्यू होती है तो प्रोलैक्टिन लेवल बैलेंस में आ जाता है, तो इसके कारण भी प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। इनफर्टिलिटी में, जहाँ कंसीव करने की महिला प्रयास कर रही है और कंसीव नहीं कर पा रही है, इसमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। और ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन भी है, ये इसमें स्ट्रेस के कारण भी ये हाई लेवल में आ सकता है। जहाँ महिला बहुत स्ट्रेस में रहती है, ऑफिस वर्क की वजह से या घर में फैमिली की वजह से या किसी भी कारण से अगर महिला स्ट्रेस में है तो विदाउट रीज़न हाई लेवल प्रोलैक्टिन हो सकता है। तो इसका कोई बहुत इशू नहीं है, ये ठीक हो जाता है। इसमें थोड़ा प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इनके ट्रीटमेंट में हम कैबोलिन एडवाइस करते हैं।
ये हफ्ते में एक बार लेने के लिए, या फिर जैसे कंडीशन है जितना लेवल है उसी के अकॉर्डिंग, या तो मैं हफ्ते में 2 बार महिला ले सकती है या फिर एक बार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू प्रोलैक्टिन रिपोर्ट ही ट्रीटमेंट सजेशन दिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोलैक्टिन के बारे में, आपको किसी और टॉपिक पे मेरा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।